अब हम देखेंगे कि इसका प्रोसीजर कैसे रहेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर रहता है थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन का। सबसे पहले तो हम वहाँ पे पेशेंट को लिग्नोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक है वो इंजेक्ट करेंगे। एक बार लिग्नोकेन इंजेक्शन दे दिया तो उसके बाद जैसे ही पेशेंट को नमनेस आ जाएगा, सुन्नपना उस एरिया में पेशेंट को महसूस होने शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम अगर इम्पैक्टेड दाँत है तो फ्लैप रेज़ करेंगे, बोन कटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मुँह में एक्सेसिबल दाँत है यानी ईज़िली हम उसको पकड़ पा रहे हैं तो डायरेक्टली फिर उसको निकाल दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर दाँत बोन के अंदर जैसे है, जैसे मैं अभी आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, तो उस केस में दाँत के सेक्शन किए जाएँगे 3 से 4 और उसके बाद एक-एक सेक्शन करके दाँत को बाहर निकाला जाएगा। तो इसकी वजह से जो निकालने की प्रोसीजर है ये थोड़ी लॉन्गर हो जाती है, थोड़ी लेंदी हो जाती है और पेशेंट को ऐसे केसेस में थोड़ा स्वेलिंग वगैरह आने के चांसेस होते हैं। एक बार दाँत निकल गया उसके बाद वहाँ पे हम फिर से उस फ्लैप को बंद कर देंगे, वहाँ पे सूचर्स लगा देंगे यानी टाँके लगा देंगे। उसके बाद पेशेंट को हम लोग कुछ पोस्ट ऑपरेटिव जो इंस्ट्रक्शंस है वो देके पेशेंट को रिलीव किया जाता है, यानी पेशेंट का काम वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट इन बिटवीन पेशेंट को जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हम पेशेंट को 7 दिन बाद फिर से एक बार बुलाते हैं कि वो जो सॉकेट है, जो एक्सट्रैक्शन की जगह है, वो वहाँ पे प्रॉपर हीलिंग हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया दाँत निकालने का, थर्ड मोलर निकालने का प्रोसीजर। अब इसके हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो है, वो रहेगा सेंसरी नर्व डैमेज, यानी जो हमारी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है, जो अक्कल दाढ़ी उसके नीचे से जो पास होती है, जिसका हमारा जो मेन सप्लाई है यहाँ का या फिर यहाँ का, वो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की वजह से कभी-कभी वो नर्व डैमेज हो जाती है। तो पेशेंट को ऐसे वक्त में नमनेस इस पूरे एरिया में फील होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उस नर्व को डैमेज होता है, ठीक है? इसके बाद उसके आजू-बाजू में बहुत से ब्लड वेसल्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से एक्सेसिव हेमोरेज भी होने के चांसेस वहाँ पे होते हैं। अगर ऊपर की दाढ़ है तो जो साइनस रहता है हमारा ऊपर के मैक्सिला में, उसमें कभी-कभी पेशेंट का जो दाँत है वो फ़ोर्स की वजह से उसके जो रूट्स है, तो फ़ोर्सफुली वो साइनस में जाने के भी चांसेस होते हैं। तो एक ये भी हो गया। इसके अलावा अगर जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस हमने आपको दिए हुए हैं, वो आप प्रॉपर फ़ॉलो नहीं करते हो, तो उसकी वजह से आपको जो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है। बाद में ड्राई सॉकेट जैसी जो चीज़ है, वो भी आपको हो सकती है। थर्ड मोलर जो नीचे का है उसके साथ बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि वो एंगल पे रहता है और ये थोड़ा नाजुक पोर्शन होता है जबड़े का, तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने का, ये जबड़ा फ्रैक्चर होने के भी चांसेस थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन के वक्त होते हैं, तो इसलिए हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब हम इतना बड़ा प्रोसीजर आपके मुंह में है वो कर रहे हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर आपके मुंह में हो रही है, तो बट ऑब्वियस है आपको स्वेलिंग वहाँ पे आने वाली है। बोन कटिंग हो रहा है, बोन गटरिंग वहाँ पे हो रहा है, फ्लैप रेज़ हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपको पेन भी होगा कुछ दिन तक, स्वेलिंग रहेगी कुछ दिन तक। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं कि थर्ड मोलर निकालने के बाद मुँह ज़बरदस्ती थोड़ा खोलने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पेशेंट मुँह खोलेगा, करने की कोशिश करेगा, मुँह खोलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे ये जो साइड है यहाँ पे थोड़ा पेन रहेगा। तो उस वक़्त हम पेशेंट को फ़ोर्सफुली थोड़ा मुँह खोलने की कोशिश करने के लिए हम हमेशा कहते हैं। अगर पेशेंट वो प्रोसीजर फ़ॉलो नहीं करता है, अगर वो एक्सरसाइज़ पेशेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी पेशेंट को ट्रिस्मस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट को ट्रिस्मस हो सकता है। जो बोन कटिंग हम कर रहे हैं, उसकी वजह से पेशेंट को पेन रहेगा। किसी-किसी को 2 से 3 दिन रहेगा, किसी-किसी को 7 दिन तक भी पेन रह सकता है, लेकिन उसके लिए हम उतना हेवी फिर उसको पेशेंट को पेन किलर्स वहाँ पे हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि पेशेंट कंफर्टेबल रहे, पेशेंट को तकलीफ ना हो, ठीक है? सो ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है, बेसिक हीलिंग है, वो तो 21 डेज़ में हो जाता है, लेकिन जो प्रॉपर बोन बनने वाला है वहाँ पे उसको
3 से 6 महीने हमेशा लगते हैं। ये कॉमन है किसी भी एक्सट्रैक्शन में। सो इसमें कोई अलग से चीज नहीं होने वाली है जो आपको इतना उसके बारे में सोचना पड़े या फिर बहुत ज्यादा सोचने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एनी हाउ दांत बचाना ही चाहते हो तो ऐसे केसेस में अगर दांत मुंह में पूरी तरीके से आ चुका है तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर वो टिल्टेड है, एंग्युलेटेड है, फ्यूचर में उस वो तकलीफ देने वाला है जब ये डेंटिस्ट को पता है, तो ऐसे वक्त पे पेशेंट को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि ऐसा कुछ ना करें, डायरेक्टली यू शुड गो फॉर एक्सट्रैक्शन। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट को थर्ड मोलर एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही बोलते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।